सो हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय सेवन्थ व्लॉग। मैंने अप्रॉक्स 9 दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं किया है क्योंकि मुझे सजेशन मिला था कि मैं वीकली यानी कि संडे टू संडे वीडियोस अपलोड करूं अपनी वेदांत से रिलेटेड वाली। और क्योंकि नीट भी पास में आ रहा है और साथ ही साथ में यूट्यूब के चक्कर में पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मैंने अपना जो लास्ट वीडियो था नीट से रिलेटेड उसे अपलोड किया था 6 जनवरी को, लाइफ अपडेट्स के नाम से। और मैंने यानी कि 6 जनवरी तक जितना भी मैंने पढ़ाई किया था, जितना भी मैं टाइम वेस्ट किया था, जो जो भी मेरे नीट की जर्नी के हिसाब से हुआ था, वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो यानी कि आज की वीडियो में मैं 7 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं पढ़ाई से रिलेटेड या फिर टाइम वेस्ट या फिर जो भी बीच में त्यौहार था वो सब से रिलेटेड, वो सब मैं आज डिस्कस करूँगा। यानी कि अप्रॉक्स 14 डेज़ के बारे में मुझे बताना है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 7 जनवरी। 7 जनवरी को था वेडनेसडे। तो मैं यूजुअली हर दिन के जैसे लाइब्रेरी गया और वहाँ पे मैंने मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर कंप्लीट किया और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर मैंने आधा ही कंप्लीट किया था मिशन 100 वाले बैच से। और फिर 8 जनवरी यानी कि थर्सडे को मैंने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पूरा कंप्लीट कर लिया था PYQs के साथ। और फिर मैंने बेसिक मैथ की जो एक्स्ट्रा सीट जी दी थी MR सर ने बैच में, उसे कंप्लीट कर लिया था पूरा का पूरा सॉल्व करके। और फिर मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए थोड़ा सा बहुत रिसर्च भी किया था। और फिर 9 तारीख को मैंने लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया था, लाइब्रेरी जा कर के PYQs भी सॉल्व कर लिए थे उसके। और फिर इसके बाद मैंने 9 तारीख को भी थोड़ा बहुत अपनी वीडियो के लिए रिसर्च वगैरह किया था। और फिर 10 तारीख को मैंने 10 जनवरी को मैंने मोशन इन प्लेन वाला चैप्टर कंप्लीट किया था और अपनी वीडियो की जो स्क्रिप्टिंग थी वो पूरी कंप्लीट कर ली थी। और 10 तारीख को रात को 12 बजे से लेकर के मैंने 6 बजे तक वीडियो रिकॉर्डिंग की थी और फिर वीडियो एडिट भी किया, फिर इसके बाद उसको अपलोड भी किया। और उस वीडियो का नाम मैंने लिखा था इंट्रोड्यूसिंग वेदांत, द रूट कॉज ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। ये वाला मैंने टाइटल के साथ मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैं वेदांत के बारे में बेसिक नॉलेज जो भी था मेरे पास वो मैंने दिया था, एक बेसिक टीचिंग दी थी और ब्राह्मण के बारे में समझाया था, अद्वैत वेदांत के टाइप्स के बारे में बताया था। और अगर हो सके तो ये वाली वीडियो के बाद उसको देखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है वो, बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो है वो। उसमें मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे, इतने सारे कुछ कहने को नहीं। और मेरी वीडियो बन के रेडी हुई थी 48 मिनट्स की। अब फिर उसमें से मैंने जितने भी कंट्रोवर्शियल या फिर एक्सट्रीम टॉपिक्स थे उन सबको ट्रिम करता गया क्योंकि चैनल के स्टार्टिंग में ही कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए मुझे। तो अप्रॉक्स मेरी 48 मिनट की वीडियो 24 मिनट की बन गई थी। और मैं इसको पार्ट में भी नहीं तोड़ सकता था क्योंकि अ, उस तरह चीज़ें ही डिस्टर्ब हो जाती, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं डाल सकता था लेकिन मैंने फिर डिलीट ही कर दिया उसे। उसमें मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे और साथ ही साथ में मेरी 36 पेजेस की स्क्रिप्ट बनी थी उसमें। सच बोलूँ तो जो स्क्रिप्ट थी वो मिलियन व्यूज़ डिज़र्व करती थी, लेकिन जो आर्ट थी बोलने का और जो फ्रस्ट्रेशन था मेरे अंदर, थकान था पूरे दिन भर का, ठंड अलग लग रही थी और एक्सप्रेशन और कहीं ना कहीं जान थी जो वीडियो में, वो मिसिंग लग रही थी। क्योंकि रात में मैंने अब वीडियो रिकॉर्डिंग की थी कम से कम 40 से 50 बार ट्राई करने के बाद जाके वन सिंगल गो में मैंने उसे शूट किया। फिर उसके बाद उसको ट्रिम करते करते चला गया और बस 24 मिनट की एक परफेक्ट वीडियो बनी थी मुझसे और मैंने उसी को अपलोड कर लिया। और फिर इसके बाद उसमें अभी तक 44 व्यूज़ ही हुए हैं, लेकिन अगर हो सके तो उसे देखना, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो है मेरे पूरे चैनल की अभी तक में। उसके आगे भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा वेदांत की हर संडे को। और फिर इसके बाद मैं बताता हूँ, 10 तारीख को मैं वीडियो अपलोड कर दी। फिर उसके बाद 11 तारीख को मैंने वही सब पढ़ा जो मैं पहले ही पढ़ चुका था। और फिर उसके बाद मैंने 12 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक यानी कि टोटल 4 दिन, इसमें फेस्टिवल भी था मेरा, पतंग मैंने बहुत उड़ाई, नानी घर में न्योता भी था, बर्थडे भी था मेरा एक दोस्त का। तो इन सब चीज़ों में मेरा टाइम वेस्ट हुआ और साथ ही साथ में मैंने बिल्कुल से ही फुल स्टॉप नहीं लगा दिया था पढ़ाई में। मैं पढ़ाई करते जा रहा था और मैंने सिर्फ और सिर्फ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कंप्लीट किया था और प्लांट किंगडम की स्टार्टिंग कर ली थी और वेक्टर और यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर पढ़ डाला था एक बार और फिर 16 और 17 जनवरी को
मैंने सोल्यूशन वाला चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया था घर में बैठे बैठे। और फिर उसके बाद 18 जनवरी को मैंने एक शॉर्ट वीडियो के बारे में रिसर्च की कि मुझे किस तरह से डालना चाहिए। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने अपलोड की थी शॉर्ट्स के रूप में, ताकि मेरे चैनल को थोड़ा रीच मिले, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है इसलिए। लेकिन मेरा गलत था अप्रोच, क्योंकि उसमें से वो सिर्फ 48 व्यूज़ ही आए हैं अभी तक में। 18 तारीख को एक न्यू टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च हुई थी PW की, नीट 2026 कम बैक सीरीज़, जिसकी लिंक मुझे मेरी एक फ्रेंड थी उसने मुझे दिया था फ्री में टेलीग्राम से निकाल करके। और फिर उसके बाद मैं 18 तारीख को उस टेस्ट का नहीं मतलब उस टेस्ट सीरीज़ का पहला टेस्ट जो था उसका सिलेबस मैं नोट डाउन किया, और फिर उसके बाद उसी टेस्ट के हिसाब से मैं पढ़ने लगा था। क्योंकि जो मेरा मिशन 100 वाला बैच था उससे मैं आगे ही चल रहा था, मतलब जितना सिलेबस मिशन 100 वाले बैच में कंप्लीट करा दिया गया था उतना मैंने कंप्लीट कर लिया था अपना। और फिर जो नीट कमबैक टेस्ट सीरीज़ थी उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर, ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेल साइकिल, सेल डिवीजन वाला चैप्टर, टिश्यू वाला चैप्टर, सॉल्यूशंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन द प्लेन, इन सारे चैप्टर्स को मैंने एक बार और रिवाइज कर लिया था क्योंकि मुझे टेस्ट देना था। तो इन सब में मेरा 18 तारीख, 19 तारीख और आज यानी कि 20 जनवरी बीत गए। इन 3 दिनों में मैंने इतना रिवाइज किया है, और अभी मेरा एक चैप्टर बच रहा है जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन वाला। उसको रिवाइज करके मैं 21 तारीख को यानी कि कल टेस्ट दे दूँगा। और फिर उसके बाद अभी अगर मैं समराइज़ करूँ हर एक चीज़ के बारे में, तो मैंने ऊपर जितनी भी खिचड़ी लिखी है उन सब चीज़ों का अगर मैं समराइज़ करूँ तो 7 से लेकर के 10 तारीख तक मैंने पढ़ाई किया। फिर 11 तारीख को मैंने वीडियो अपलोड किया वेदांत वाली, इंट्रोड्यूसिंग वेदांत वाली। और फिर 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक मैंने वापस से पढ़ाई किया। अब इसी बीच में मेरे 2 से 3 दिनों का टाइम वेस्ट भी हो गया, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी नहीं रोकी बिल्कुल से भी। मैंने उस ख़राब दिन में भी थोड़ा बहुत एफिशिएंसी के हिसाब से पढ़ाई कर ली थी। और फिर उसके बाद 18 तारीख को मैंने शॉर्ट अपलोड की थी, और फिर 18 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक मैंने टेस्ट की प्रिपरेशन करी, जो नीट कमबैक टेस्ट सीरीज़ है उसे उसकी। और 21 को कल मैं टेस्ट दूंगा, बस हो गया। और मैं थोड़ा सा अपना टाइम टेबल और स्ट्रेटजी भी थोड़ी मॉडिफाई कर ली है अपने हिसाब से, क्योंकि मिशन 100 में जितना भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है अभी के रूप से। तो मैं अभी मिशन 100 वाले बैच को बॉटम लाइन में रख मान के चलूँगा कि इससे ज़्यादा नीचे मेरे को नहीं जाना। मतलब कि मिशन 100 वाले जो सीरीज़ है उसमें जितने भी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं उतने मेरे कंप्लीट होने चाहिए, और मैं उससे ऊपर ही रहूं। और साथ ही साथ में मैं उम्मीद सीरीज़ से उन चैप्टर्स को पढ़ूंगा जो चैप्टर्स मेरे वीक हैं, और मैं ऐसे 2 चैप्टर्स पढ़ूंगा एक वीक में। और साथ ही साथ में हो सका तो प्रचंड सीरीज़ को भी मैं देख लूँगा, जो टीचर मुझे पसंद आएगा उसी से मैं पढ़ लूँगा। और साथ ही साथ में रिवीजन मैं रोज़ करूँगा इन जितने भी मैंने पढ़ लिया है, क्योंकि चीज़ों को याद रखना, सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना, सिलेबस को पूरा पढ़ना, सिलेबस को समझना या फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी होता है, लेकिन इस पूरे सिलेबस को दिमाग में रखे रहना लंबे समय तक वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो यानी कि मैं मिशन 100 वाले सीरीज़ के आगे ही रहूँगा, और 2025 से अपना सिलेबस पढ़ता जाऊँगा साथ ही साथ में। जो अभी टेस्ट सीरीज़ है नीट 2026 कमबैक वाली, वो और मिशन 100 वाली जो बैच है उसके टेस्ट संडेज़ को दिया करूँगा। और जो मेरी वीडियो है वेदांत वाली उसके रिलेटेड जो रिसर्च वगैरह होगी या फिर स्क्रिप्टिंग या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग होगी वो भी मैं संडे को करूँगा। और वेडनेसडे को या फिर थर्सडे को मैं अपनी लाइफ अपडेट वाली एक वीडियो अपलोड कर दूँगा, जिसमें मैं पूरे वीक में मैंने नीट से रिलेटेड जितनी भी प्रोग्रेस की है वो एक्सप्लेन करूँगा वेडनेसडे को या फिर थर्सडे को। और संडेज़ को मैं वेदांत से रिलेटेड कोई अच्छी सी चीज़ या फिर नॉलेज शेयर करूँगा, और संडेज़ को मैं टेस्ट दूंगा। और एक वीक में मैं 2 चैप्टर जो मेरी वीक होंगे उनको कवर करूँगा, उम्मीद सीरीज़ से और प्रचंड सीरीज़ से। और जितना भी पूरा वीक होगा उसको मैं मिशन 100 वाले
चैप्टर्स मतलब बैच से कंप्लीट किया करूँगा। और अभी यानी कि 22 या फिर 23 और 24 तारीख को मैं मिशन 100 का बचा हुआ जो सिलेबस है मेरा मॉर्फोलॉजी और प्लांट किंगडम वाला चैप्टर उसे कंप्लीट करूँगा। और 25 यानी कि संडे को मैं टेस्ट दूंगा मिशन 100 वाला, और उसी में मैं और संडे को ही मैं रिसर्च करूँगा और रिकॉर्डिंग भी करूँगा वेदांत से रिलेटेड वाली टीचिंग को। और वेदांत की जो मैं टीचिंग इस बार शेयर करूँगा उसका टॉपिक भी मैं डिसाइड कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा भयंकर टॉपिक है और उसके बारे में जो रिसर्च है वो मैंने कल थोड़ी बहुत की थी। और आज मैंने सीखा है कि हमारी गाड़ी हमेशा आगे बढ़ती रहनी चाहिए, भला वो किसी दिन 5 किलोमीटर चले या फिर किसी दिन सिर्फ 100 मीटर ही। यानी कि प्रोग्रेस और हसल हर दिन होनी चाहिए बिना ब्रेक लगाए, भला वो दिन वेस्ट ही क्यों ना हो गया हो, फिर भी गाड़ी आगे बढ़ती रहनी चाहिए। गाड़ी में ब्रेक नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। हर दिन जो भी दिन अगर वेस्ट भी हो गया हो उसमें भी पढ़ाई करनी ही चाहिए, भला तुमने इतनी सी प्रोग्रेस की हो या फिर इतनी बड़ी प्रोग्रेस की हो, प्रोग्रेस होनी चाहिए एवरी सिंगल डे, ये मैटर करता है। सो दैट इज़ फॉर टुडेज़ व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय। वॉशिंग पाउडर निरमा दूध सी सफेदी निर्मा से आए रंग की